सबको मेरा प्रेज़ लॉर्ड। हम सबको धर्म यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि हम सब उन्होंने हम सबको इस दुनिया में जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है। तो हम सब खुदा की स्तुति अनुमान में चल रहे हैं और प्रार्थना में निवेदन घर का कोई भी एक सदस्य करे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। मैं आपको आज के दिन के लिए और अच्छे समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं इसी की नहीं हूँ प्रभु कि आप मेरे घर आए। हे मेरे खुदा, आपने मुझे प्रभु प्यार किया है, मेरे परिवार को प्यार किया है, हमको हमारे गुनाहों की क्षमा दी है मेरे खुदा। जो आप मेरे घर आए हैं मेरे खुदा, वचनों के द्वारा हमारे दिलों में प्रभु आए हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद कैसे दूं मेरे खुदा। मैं बार बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और लेकिन फिर भी मेरे खुदा मेरे शब्द ऐसे नहीं है कि जो मैं आपको धन्यवाद दे सकूँ मेरे खुदा। ये मेरे खुदा मेरे सारे गुनाहों को क्षमा करना प्रभु हम लोगों की मेरे खुदा। जो भी अनजाने में जाने में हुआ है प्रभु क्षमा करिएगा प्रभु। आए मेरे खुदा, मेरा बिल्कुल हमारे बीच आया प्रभु वचन के लिए प्रभु, और हमारे हम सबके दिलों को जो भी वचन बोला जाए वो सब छुए मेरे खुदा, और हमारे दिलों में सब पर लाए मेरे खुदा। हे खुदा, सभी लोगों को जितने भी लोग आए हैं, भाई साहब और भैया जो आए हैं, रवेका, सृष्टि, हमारा रोहित, सबको प्रभु आप अच्छे तरीके से लेके आए हैं और अच्छे तरीके से घर पहुँचाइएगा मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हर एक की मनोकामना को पूर्ण करिएगा मेरे खुदा। मेरे बच्चे सोनू को प्रभु आपने चंगाई दी है प्रभु, उसको प्रभु आपने अपने हाथों से प्रभु संभाला है मेरे खुदा। बच्ची को, मेरी बेटी को मेरे खुदा, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। मेरे गुड्डू को भी आपने अच्छा रखा है खुदा, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ हे खुदा। मेरे घर से प्रभु और मेरे परिवार से कभी ना नाराज होइएगा मेरे खुदा, कभी हमारे सर से अपना हाथ ना हटाइएगा। एकमात्र आप ही सहारा है खुदा। आप जानते हैं कि मेरे दिल में, मेरे परिवार में, मेरे हर एक बच्चों के दिल में प्रभु आपके लिए बहुत प्यार है। ये मेरे खुदा, ये सर कभी भी झुकता है मेरे बच्चों का, ये हमारा सिवाय खुदा के आगे इसके अलावा कहीं नहीं झुकता है खुदा। ये आप जानते हैं, ये हमारी आत्मा को आप परखते हैं और आप खुद जानते हैं, हमारे बच्चों के दिलों को भी जानते हैं कि कभी चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी कष्ट आए, लेकिन ये सर कभी कहीं नहीं झुका सिवाय खुदा के आगे। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और उसने हमको हमेशा संभाला है और आज भी उसने हमें संभाला है, जो कि मैं जानती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी तकलीफों से हम लोग इस समय गुजरे हैं, लेकिन आपने अपना हाथ बढ़ा के हमें पकड़ा, थामे रहे और उठा के खड़ा किया मेरे खुदा। मैं आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। ये गीत जो चलते हैं सियोन के देश, और सच में सियोन का देश जो है वो एक अच्छा देश है, पवित्र देश है, क्योंकि वहाँ पे खुदा महाराज था और उसकी है। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति और महिमा करते हैं। हमारा है
प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन दिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दामों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हमें सच में हमारा खुदा है जो हमें बहुत आयत का जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जीवन भर हमें थामे रखता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे आर्थर चाचा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे आर्थर चाचा की चेयर दबा करिए और सिट करिए। हमारे आर्थर चाचा ढोलक और कांगू का पूरा कॉम्बिनेशन बना के चल रहे थे और खुदा उनके हाथों को बहुत आयत से सामर्थ्य दे और बहुत आयत से खुदा इन्हें बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ठीक इसी तरीके से विल्फ्रेड, जब हम एल्फ्रेड मैसी के घर गए थे तो विल्फ्रेड स्टिक लेके बैठ गया था और पूरा पैड बजा रहे थे और दादा का पूरा जो असर था वो उनके ऊपर दिख रहा था। खुदा उनको और बढ़ाए। आप लोग सुन रहे थे कि किस तरह से एक नई तरीके से दोनों ढोलकों को रख के, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये चीज़। देखिए, आप देखिए चाचा, हाँ ये देखिए, थोड़ा एक पैटर्न बजाइए। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू चाचा। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें वचन में लिखी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मैं एक तार वाला बाजा बजाकर तेरी स्तुति और महिमा करूंगा। और हम देख रहे हैं कि चाचा ने कांगो नहीं था, 2 ढोलकें थी, तो 2 ढोलकों को कांगो बनाकर खुदा की स्तुति और महिमा करी। अगर आपके अंदर भूख है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप जरूर से जरूर खुदा के प्रति ईमानदार होंगे और कोई साज ना होने पर भी आप अपने जीवन से एक ऐसी महिमा करेंगे जो खुदा को भाएगी। और मैं विश्वास करता हूं कि जो यहाँ पर गीत गाए गए, जो हम लोग ने बजाया गाया, प्रभु को भाता हुआ लगा। हाँ, गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियों को खुदा हमारा माफ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम सब बहुत तुच्छ हैं, निकम्मे हैं और इस बात के योग्य नहीं कि हम अपने पवित्र खुदा की स्तुति महिमा कर सकें, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र है और उसने हमें ये समय दिया है कि हम उसके वचन को सुन रहे हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए सबसे उत्तम वरदान है। हमारे भाई नॉर्बेट को बीते समय में खुदा ने चंगाई दी, इतनी चंगाई दी कि वो अपने आप बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा वीकनेस आ गई थी बीते दिनों में, वॉमिट वगैरह हो रही थी, खुदा ने इनको चंगाई दी और सोनल को भी चंगाई दी। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। सच में यदि आप भूखे हैं तो प्रभु आपको तृप्त करेगा और उसने ये वाचा बांधी है कि यदि कोई भूखा है तो वो मेरे पास आए। देखो, मैं उसे एक ऐसे भोजन से और एक ऐसी जीवन की रोटी दूंगा जिससे फिर वो कभी भूखा ना होगा। और आज हम फिर एक बार प्रभु के निकट आए हैं, ऐसे ही भोजन, ऐसी ही रोटी को खाने, जिसको खाकर हम अपने अंदर खुदा के वचन से बलवंत होते हैं और खुदा हमें एक नया मन्ना देता है, हमें स्थिर करता है और हमें फिर से एक बार इस पृथ्वी पर चलने फिरने की सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक खुदा हमें बल ना दे हम खड़े नहीं हो सकते। आप देखते हैं कि हम खड़े हैं, लेकिन ये खुदा की सामर्थ्य है जो उसने हमारे और आपके अंदर बनाए रखा है। आज हम फिर से एक बार खुदा के निकट आए हैं और हम खुदा की इच्छा जानेंगे। आपको मालूम है, खुदा ने अपने वचन में कहा है कि दिन बुरे हैं, इसलिए तुम जब इन दिनों को होते हुए और आते हुए देखो और वह बातें जो मैंने तुमसे पहले से कह दी होते हुए देखो, तो तुम आपस में एक दूसरे के साथ संगति करना और ज्यादा शुरू कर देना,
और आपस में मेरे वचन के नाम में इकट्ठा होना शुरू कर देना, क्योंकि देखो ये परिश्रम जो तुम मेरे नाम में इकट्ठा होने में करते हो ये कभी व्यर्थ ना होगा। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, इस संसार और संसार का सारा परिश्रम व्यर्थ होगा, परंतु जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ ना होगा। आमीन। और आज एक बार फिर से खुदा ने हमें और आपको ये सामर्थ्य दी कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा जाने। उसने क्यों कहा कि हम और आप और हर एक मनुष्य खुदा के नाम में एक ही जगह इकट्ठा हो? क्यों कहा? ताली बजाएं। आखिर क्यों कहा खुदा ने कि हमें और आपको प्रतिदिन खुदा के नाम में इकट्ठा होना है? क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम उसकी इच्छा को जानो। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं और वचन में प्रार्थना सभा में महासभा में बैठते हैं, तो हम पर पिता अपना मर्म अपनी इच्छा प्रकट करता है। और जब पिता अपनी इच्छा प्रकट करता है तो हमें एक नया बल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक नया बल मिलता है और वो बल के कारण हम बहुत तायद से उकाब के नाम समान उछलने और कूदने और बैठने लगते हैं और उड़ने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे खुदा के वचन से, और खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हम निकालेंगे मरकुस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 38 वर्ष पढ़ेंगे। मरकुस पहला अध्याय और उसकी 38 वर्ष हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मरकुस पहला अध्याय और उसकी 38 वर्ष पढ़ेंगे हम एक साथ। मरकुस पहला अध्याय और उसकी 38। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े हम। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं यहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। क्यों आया वो स्वर्ग छोड़कर मेरे और आपके लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आ गया स्वर्ग छोड़कर। जितनी भी परेशानी है, जितने भी रोग हैं, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, सबको बना के एक पोटली में और अपनी एड़ी के नीचे रख लीजिए। ठीक है? और आराम से बैठे रहिए। और वो सारी चीजें एड़ी के नीचे होनी चाहिए। किसके नीचे होनी चाहिए? एड़ी के नीचे। सब एड़ी के नीचे रख के बना के पोटली बैठ जाइए और वचन को सुनते रहिए। धीरे धीरे वो सारी बीमारी, वो रोग, वो अंधकार, वो चीजें जो रात में तुम्हें सोने नहीं देती, जो पोटली बना के आपने एड़ी के नीचे रखा है, वो मोम के समान पिघल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में वो थे। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कहता है अपना बोझ मुझ पर डालो। आमीन। अब अगर हम अपना बोझ यीशु मसीह पर डालेंगे, आमीन, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन का बोझ उतरेगा। लेकिन हम उसे लादे रहेंगे तो वो कभी भी उतरेगा नहीं। उसको उतारने का तरीका है कि हम उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दे। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन सारी चीजों से लड़ने की सामर्थ रखता है। आमीन। तो अभी हमने पढ़ा मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 38 वर्ष पढ़ी। उसने उनसे कहा। क्यों कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। अब कहने वाला यीशु मसीह है। आमीन। और आखिर उन्हीं से क्यों कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने के लिए तो बहुत तेरे लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं से क्यों कह रहा है, इसको जानने के लिए 37 पढ़ना पड़ेगा। 37 वर्ष में क्या लिखा है? जब वह मिला, जब वो मिला, कौन मिला? यीशु मसीह। जब वो मिला, क्यों? क्योंकि ये लोग ढूंढ रहे थे। आमीन। अब अगर कोई ढूंढेगा तो वो मिलेगा, और जब वो मिला तो जो ढूंढ रहे थे उन्होंने कहा, क्या कहा? तो उससे कहा। फिर से पढ़े 37 वर्ष। जब वो मिला तो उससे कहा। तो उससे कहा, आमीन। इससे पहले कि तुम कहो वो मिले। आज बहुत तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत तेरे लोग हाथ उठा उठा के वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन आप वर्शिप कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मिला? सबसे पहले वो मुझे मिलना चाहिए, सबसे पहले वो मुझे दिखना चाहिए, सबसे पहले वो मेरे अंदर बना होना चाहिए। अगर वो मेरे अंदर नहीं है, अगर वो मुझको नहीं मिला, तो मेरा प्रार्थना करना, मेरा वर्शिप करना, मेरा सुसमाचार का प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। आप देखिए, वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा। इससे पहले कि यीशु मसीह उनसे कहे, तो जो जिनसे कहा वो ढूंढ रहे थे, और जब ढूंढ रहे थे तो वो मिला, और जब वो मिला तब उन्होंने कहा। आमीन। आमीन। आज हमें और आपको इन बातों के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। आज हम और आप अपने जीवन में एक दौड़ को दौड़ते चले जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याजक की तरफ देखें, बाइबल पढ़ने पे नहीं ध्यान दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, और एक भी स्थान रुककर ये सोचते तक नहीं, क्या मेरे जीवन में यीशु मसीह कार्य कर रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है तो मैं चिंता क्यों कर रहा हूं? और अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा तो वो मुझे मिले और मैं उससे कुछ कहूं, ऐसा कार्य मुझे करना है। आमीन। आमीन। इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, इससे पहले कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगो, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। अब अगर वो है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको उससे कहना है। और ये बात विश्वास करने के लिए है कि वो मेरे साथ है, क्योंकि मैंने उसे ढूंढा है, मैंने उसे खोजा है। 37 वर्ष कह रही, जब वो मिला तो उससे कहा। फिर से पढ़ें, जब वो मिला जब वो मिला तो उससे कहा। तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। आमीन। आमीन। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। क्यों? आखिर सब लोग यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह उनसे मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह उनसे कुछ कहेगा। आज कोई नहीं ढूंढ रहा यीशु मसीह को। जब वो मिला तो उन्होंने उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ये स्वामी, स्वामी, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहा है? ब्रदर रोहित? नहीं। अब झुंड का एक एक जना तुझे ढूंढ रहा है। अब ये प्रार्थना केवल ब्रदर रोहित की नहीं है। अब ये प्रार्थना केवल प्रतिदिन चलने की नहीं है, बल्कि अब ये प्रार्थना हम सब की है। जब वो मिला तो उन्होंने उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या झुंड में जितने भाई बहन महासभा को प्रतिदिन देखते हैं, क्या हर एक जना उससे ढूंढने नहीं आता? आता है। हर एक जना उससे मिलने आता है, हर एक जना उसे ढूंढ रहा है,
केवल ब्रदर रोहित, बहन अलीजा और भाई आर्थर मैसी के घर नहीं आए हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि ये ब्रदर रोहित की प्रार्थना, ब्रदर रोहित अपने निर्धारित समय पर, ठहराए हुए समय पर आ गए, हमारे घर में मीटिंग हो रही, नहीं। अब हर एक जने की आस और हर एक जने का विश्वास प्रभु को ढूंढ रहा है। अब अगर ब्रदर रोहित डगमगा भी जाए तो आप लोगों का विश्वास इतना ज्यादा है कि आप लोगों की प्रार्थना से ब्रदर रोहित स्थिर हो जाएंगे। और अगर आप लोग डगमगा जाएं तो ब्रदर रोहित की प्रार्थना से आप लोग स्थिर हो जाएंगे। अब हर एक जना विश्वास में ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहे हैं? आखिर आप कहीं पर भी हों, आप आलमबाग की चक्काचौंध गलियों में बहुत अच्छे शॉपिंग कर रहे हो और थोड़े ही शॉपिंग के बाद आप बिरयानी कॉर्नर में जाके बिरयानी खाने वाले हो, लेकिन अचानक आपको ध्यान आ जाएगा 5 बज गया, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। आप कहीं पर भी होंगे, आप कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन अब जब शाम का 5 बजता है तो आपके अंदर एक आवाज आती है कि प्रार्थना स्टार्ट हो गई होगी। क्यों आपके अंदर ये आवाज आ रही है? पहले भी तो 5 बजता था, पहले भी तो हर दिन 5 बजता था, आपके अंदर कभी आवाज नहीं आती थी। लेकिन आज आप कहीं पर भी जाएं, चाहे पर्वत में बर्फ गिर रही हो, लेकिन 5 बजेगा शाम को तो आपके अंदर एक आवाज आएगी, 5 बज रहा है, प्रार्थना शुरू हो गई होगी। क्योंकि जो कोई ढूंढेगा प्रभु उसे मिलेगा। हमारा मकसद केवल एक ये है कि जो सोए हुए थे, जो प्रभु में भूल गए थे, आज वे जग कर प्रभु को ढूंढ रहे हैं। आज हम में से, झुंड में से हर एक जने के अंदर एक टीस, एक आशा उत्पन्न हो गई है कि हमें प्रार्थना को, महासभा को सुनना है। हमसे महासभा छूट कैसे रही है? अगर छूट गई तो कल या परसों या 5 दिन पहले भाई ने वचन में क्या क्या बताया होगा, कौन हमें बताएगा? आप देखिए, जब आपके जीवन से महासभा जब 1-2 दिन छूटती है तो आप पीछे की महासभाओं को सुनते हैं कि क्या मन्ना मिला, क्योंकि जो ढूंढेगा वो पाएगा। कलाम में लिखा 37 वर्ष में, जब वह मिला तो उसने कहा सब लोग ढूंढ रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछूं कि झुंड का एक एक सदस्य ढूंढ रहा है? झुंड का एक एक सदस्य टाइम के अकॉर्डिंग आ जाता है? क्या झुंड का एक एक सदस्य, हम चाहे बस्तियों में जहां जहां जाएं वहां वहां वो सुनने के लिए वचन आ जाते हैं? हम सब झुंड में ढूंढ रहे हैं। आमीन। आज जो वचन में लिखा वो इस झुंड में हो रहा है। क्यों आखिर हम प्रतिदिन प्रति शाम निकलते हैं वचन को लेकर? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब प्रभु को ढूंढ रहे हैं। 37 वर्ष पढ़े। जब वो मिला तो क्या जो ढूंढ रहे हैं उनको मिलेगा? तो क्या आपको रोज शाम को एक नया मन्ना मिलता है? तो क्या आपको जो मन्ना मिलता है उसको पाकर आप दिन भर में अपने आप को हष्ट पुष्ट समझते हैं और आपको एक नया बल मिलता है? और इससे पहले कि वो बल आपका जाता रहे, प्रभु एक बार फिर से अपनी मेज तुम्हारे आगे लगाता है। यही है प्रतिदिन का मन्ना। जिस तरह से हम शरीर का भोजन खाकर बलवंत होते हैं और अपने कामों को करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक आत्मिक मन्ना, एक आत्मिक मेज हमारे सामने लगती है और हम उस भोज को खाते हैं और हम दिन भर के लिए तैयार हो जाते हैं कि अंधकार की शक्तियों का सामना करें। और जब अंधकार की शक्तियां हम पर दिन भर में हमसे लड़ाई करती हैं तो हमारे जीवन में जितना भी वीकनेस होता है, जितना भी अंधकार होता है, खुदा हमें एक बार फिर से बल देता है और मेज में भोजन लगाता है ताकि तू खा और फिर से नया बल प्राप्त कर और उताप की नाई ओढ़। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपना घर चट्टान पे बनाता है। घर एक दिन नहीं बनता, हर दिन बनता है।
घर एक दिन नहीं बनता, हर दिन घर को बनाना पड़ता है। और ये बात हमारा खुदावन यीशु मसीह जानता है। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन का मन्ना दूंगा, मैं तुम्हें प्रतिदिन का भोजन दूंगा, क्योंकि तुम ढूंढते हो और तुम पाओगे। 37 वर्ष में देखो क्या लिखा है। जब वह मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। आप ब्रदर रोहित नहीं ढूंढ रहा। एक समय था जब ब्रदर रोहित खुदा और पापा निकलते थे मीटिंग करने, और बहुत कम घर थे, 1-2 घर। आज सारे घर, आज 300 दिन के घर, आज भाई बहन बड़ा चाहे वो पहुंच नहीं पा रहे हो, लेकिन ढूंढते हुए प्रति शाम 5 बजे की प्रार्थना में इकट्ठा हो जाते हैं। आमीन। आज आप विश्वास देखिए, आप एक विश्वास देखिए। एक पता नहीं कहां से खुदा ने एक आंधी चलाई इस निकम्मे के अंदर से, और आज आप देखिए ये आपका जीवन का एक हिस्सा बन गया है। आज आप देखिए प्रतिदिन की मीटिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा बल है। आप देखिए आपको भला इस पृथ्वी पर निराशा मिले, आपको भला इस पृथ्वी पर अंधकार की शक्तियां सताएं, लेकिन ये एक आशा देता है, एक बल देता है कि मैं तेरे साथ हूं, और उन सारी चीजों को आप लड़ते हैं और आप देखते हैं कि उन सारी चीजों से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में विजय प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? पहले तो हम निराश हो जाते थे, पहले तो हम ढाढ़स नहीं बांध पाते थे। आज हमें कौन संभाल रहा है? आज हमें यीशु मसीह संभाल रहा है। आज देखिए केवल मेरा विश्वास नहीं, हम सब भाई बहनों का विश्वास, इन भाई बहनों का विश्वास जो फेसबुक और यूट्यूब में वचन देखते हैं, आज हर एक उस भाई बहन का विश्वास जो भवन में आते हैं, आज उस हर एक भाई बहन का विश्वास जो अपने घरों में प्रार्थना सभा कराते हैं, आज बहुत तेरे लोगों के विश्वास एक होकर प्रभु को ढूंढ रहे हैं। और प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, वहां पर उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और यहां पर 2 और 3 नहीं, बल्कि कई हैं प्रभु। और प्रभु जान रहा है, प्रभु यीशु मसीह जान रहा है कि इस घर में क्या घटी है। प्रभु यीशु मसीह जान रहा है कि इस घर की क्या चिंताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह जान रहा है कि इस घर की क्या समस्याएं हैं। उसने कहा, किसी भी बात की चिंता ना कर, मुझे तेरा ध्यान है। उसने कहा, कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। ये तेरे ही संदेह के कारण यहाँ आए हैं। लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूं, एक बार विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये यीशु मसीह का वचन है। ये मेरा वचन होता तो टल जाता, अगर मेरी बातें होती तो मिट जाती, लेकिन ये खुदा का वचन है जो ना कभी टलेगा और ना कभी मिटेगा। सुन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। चाहे कोई भी मनुष्य, चाहे जितना बड़ा मनुष्य, चाहे जितना बड़ा अधिकारी, चाहे जितना बड़ा अधिपति सामने आके कह दे कि तुम्हारा यीशु झूठा है, हम कहेंगे तुम चाहे कुछ कहो, लेकिन भाई हम तो यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, खुदा तुम पर भी अपना मर्म प्रकट करे, क्योंकि सच्चा तो यही है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब का विश्वास, आज हम सब की आशा यीशु मसीह को ढूंढ रही है। और 37 वर्ष में यीशु मसीह मिला। आमीन। जैसे उस समय वो ढूंढने निकले। आमीन। लिखा है 36 वर्ष में लिखा है, 36 वर्ष में लिखा। पढ़ो क्या लिखा है। तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। अगर उस समय समौन और उसके साथी खोज में गए हैं, तो आज ये छोटा झुंड उसकी खोज में है। क्यों हम आखिर गलियों में जा रहे हैं? क्यों आखिर हम बस्तियों में जा रहे हैं? क्यों आखिर हम इस पृथ्वी पर घूम घूम के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि वचन कह रहा, मैं इसीलिए निकला हूं, मैं इसीलिए निकला हूं। अगर तुम अपने पिता के सच्चे में संतान हो, तो तुम अपने पिता के समान काम करोगे। और पिता ने कहा, मैं इसीलिए निकला हूं। किस लिए? कि मैं बस्तियों में, गलियों में जाकर अपने पिता के राज्य का प्रचार करूं। और अगर आज हम और आप इन कामों में अपने पिता के राज्य को फैलाने में परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई भी अंधकार की शक्ति हम पर प्रबल ना होगी। देखो, प्रभु ने झूठ नहीं कहा ये अवश्य की ठोकर लगेगी। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम कभी नहीं गिरोगे। प्रभु ने कहा तू गिरेगा, लेकिन मेरा बलवंत दाहिना हाथ तुझे थाम लेगा।
चिंता ना करना, देख जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ हूं। देख हियाबान, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसीलिए तो शमून पतरस और उसके शिष्य और उसके लोग वहां पर जाकर प्रभु को खोज रहे हैं। और जब खोज रहे हैं तो 37 वर्ष में वो मिला और कहा, क्या कहा? जब वो मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। आगे उसने उनसे कहा और कई आसपास की बस्तियों में जाएं। अरे किनसे कहा? आओ और हम आसपास की बस्तियों में जाएं। किससे कहा? जो ढूंढ रहे थे, जो खोज रहे थे, उनसे कहा आओ हम आसपास की बस्तियों में चलें। तो क्या आप जब आसपास की बस्ती में जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं ब्रदर रोहित? नहीं, ब्रदर रोहित इससे पहले जाएं, उसने कहा आओ हम आसपास की बस्ती में चलें। ब्रदर रोहित को ये ख्वाबी पड़ाव नहीं आया था कि जा जाके घर में प्रार्थना करेंगे। ब्रदर रोहित को ये उसे मालूम नहीं था कि हमें घर इतने ज्यादा मिल जाएंगे। ब्रदर रोहित को ये मालूम नहीं था कि भवन बनेगा और भवन बनने के बाद फिर एक और भवन उसके ऊपर बन रहा। आमीन। ब्रदर रोहित को ये सब कुछ नहीं मालूम था। ब्रदर रोहित को यही नहीं मालूम था कि मुझे प्रार्थना करने के लिए लोगों के घर जाना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ। इसलिए कभी भी ब्रदर रोहित मैसी पे घमंड ना करना, क्योंकि और ब्रदर रोहित मैसी भी कभी भी इस बात पे ना घमंड करें कि मैं ये प्रार्थना सभा को चला रहा हूं, क्योंकि इस प्रार्थना सभा को ब्रदर रोहित नहीं यीशु मसीह चला रहे हैं। उसने कहा आओ। शिष्य तो खोज रहे थे, शिष्यों को तो मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, शिष्यों को तो यह भी नहीं मालूम बस्ती में जाना है, शिष्यों को तो यही भी नहीं मालूम कि बस्तियों में जाके क्या करना है। उसने कहा आओ। किनसे कहा? जो खोज रहे थे। अगर आज आप खोजते हुए आए हैं तो आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा आओ। आओ। 38 वर्ष में क्या कह रहा देखो। उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं। अरे बहुत तेरे लोग थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह कहता आओ हम आसपास की बस्तियों में जाएं। नहीं, जो उसको खोज रहे थे, जो उसको ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा आओ हम आसपास की बस्तियों में जाएं। अब वो जो खोज रहे थे, वो जो ढूंढ रहे थे, वो कहते भैया हमें तो यीशु मसीह मिल गया, अब हम बस्तियों में जाके क्या करेंगे? और क्या भैया, हम तो अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, हम सुबह सुबह उठ के अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। भैया हम तो यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, हमको तो यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, हम तो अपनी प्रार्थना कर लेते हैं और जरूर अपनी प्रार्थना पहले पूरी करते हैं तब जाके। भैया हमको तो यीशु मसीह मिल गया, अब हम बस्ती में क्या करने जाएं? मस्ती करने। प्रभु यीशु मसीह मिल गया, वो जो खोजी थे उनको मिल गया, वो जो ढूंढ रहे थे उनको मिल गया, बस अब प्रभु यीशु मसीह से मिल के चले जाओ तुम लोग अपने घर। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा आओ हम आसपास की बस्तियों में जाएंगे। ये क्यों कहा? प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों कहा? क्योंकि अब खुदा उनको फलवंत करेगा, क्योंकि अब खुदा उनको बढ़ाएगा, क्योंकि अब खुदा उन्हें अपनी सामर्थ से भरेगा, क्योंकि अब खुदा उनको और ज्यादा आशीषित करेगा। क्यों आशीषित करेगा? क्यों उनको सामर्थ देगा? क्यों उनको बढ़ाएगा? क्यों उनको अपनी सामर्थ में और बढ़ाएगा? क्योंकि खुदा को वो ढूंढ रहे थे और जब खुदा उन्हें मिला तो खुदा ने उनके लिए जो एक बड़ा प्रतिफल रखा था वो देगा। और वो बड़ा प्रतिफल क्या है? यीशु मसीह के संग चलना। अभी जब वो ढूंढ रहे थे, अभी वो जब खोज रहे थे, तो वो यीशु मसीह की आशा में चल रहे थे, लेकिन जब वो मिल गया तो उसने कहा आओ अब हम चलें, आओ अब हम चलें। एक घर था, दो घर था, अब इतने ढेर सारे घर कैसे हुए? क्योंकि अब यीशु मसीह ने चलना शुरू किया है। अब जब यीशु मसीह चलेगा
तो तू और तेरा घराना फलवंत होगा। अब यीशु मसीह जब चलेगा तब तेरे डेरे से सारे रोग निकलेंगे। अब यीशु मसीह जब चलेगा तब तू अंधकार की शक्तियों को चीरते हुए निकल जाएगा। अब जब यीशु मसीह तेरे साथ चलेगा तब वे जो तेरी निंदा करते थे तेरे संग हो लेंगे। अब जब यीशु मसीह तेरे साथ चलेगा तो इस पृथ्वी पर तेरा कोई भी विरोधी ना होगा। अब जब यीशु मसीह तेरे साथ चलेगा तब तेरे डेरे से एक एक रोग को निकाल के दूर करेगा। अब जब यीशु मसीह तेरे साथ चलेगा तो तेरी सारी चिंताओं को, तेरी सारी विपत्तियों को लेके चलेगा। वो यीशु मसीह है जो जहां चलता, जहां रहता, वहां मेरे प्यारे भाई बहनों ज्योति आ जाती है। आमीन। अभी तक तो हम चलते थे, अभी तक तो हमें एक आशा थी, अभी तक तो हमारे अंदर एक प्रभु ने एक टीस डाली थी कि मेरे नाम से निकलो, मेरे नाम से निकलो, देखो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। एक घर मिला, 2 घर मिला, 3 घर मिला, उसके बाद घर नहीं मिल रहे, और जो 3 घर मिले उसमें से भी 2 घर कट गए, अब 1 घर बचा। प्रभु क्या करें, छोड़ दे क्या? प्रभु क्या करें, निकले कि ना निकले? प्रभु यीशु मसीह तू कहां है? तब वो मिला और उसने कहा आओ अब हम चले। पतरस ने कहा गुरुवार हमने रात भर कठिन परिश्रम किया, लेकिन अब हमें कुछ नहीं, हमें तो अभी कुछ नहीं मिला। उसका जो रात भर का कठिन परिश्रम था वही उसका फल था। पतरस की दृष्टि में रात भर उसने परिश्रम करा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन रात भर प्रभु उसको देखता रहा कि क्या ये इस परिश्रम में निराश होता है या इसके अंदर एक आशा रहती है। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी जब वो गुरुवर से मिला तो उसने कहा गुरुवर तब भी आप कहते हैं तो मैं जान डाल लूंगा। ठीक इसी तरीके से हम भी जब चलते रहे, हमें 1 घर मिला, 2 घर मिला, फिर उसके बाद 1 घर कट गया, फिर 1 मिला, फिर इसके बाद जब हम प्रभु से प्रार्थना में मांगने लगे तब प्रभु ने कहा कि तू मेरे साथ चल, अब मैं तेरे साथ चलूंगा, अब मैं तेरे संग संग चलूंगा, अब मैं आपके घर में आऊंगा, अब मैं आपके जीवन में जाऊंगा, अब मैं आपके संग संग चलूंगा। आमीन। देखो आज तुमने फल तो पाना चाहा परंतु तुमने परिश्रम ना किया। देखो इससे पहले कि तुम फल को पाने की आशा रखो, एक परिश्रम, एक सेवा मैंने तुम्हें दी है इस पृथ्वी पर। पतरस पतरस पतरस, पीटर 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 हम कहते हैं, लेकिन एक पीटर ने भी रात भर कठिन परिश्रम किया था और उसके बाद गुरुवर ने उससे कुछ कहा और जब उसने कहे गए को पूरा किया तो वो बहुत तायत से मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बना। ठीक इसी तरीके से समोन और उसके साथ के लोग अर्थात पीटर और उसके साथ के लोग फिर से एक बार निकले प्रभु को खोजने, और जब प्रभु मिला तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसने उनसे कहा, क्या कहा? पढ़े 37 वर्ष। जब वह मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। आगे पढ़े। उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं। आओ, क्या कहा? आओ हम और आसपास की कहीं बस्तियों में जाएं। क्यों जाएं? कि मैं वहां भी प्रचार करूं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला। देखो जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। अब समझ में आ रहा है कौन है यीशु मसीह, क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह कह रहा मैं इसीलिए आया हूं। किस लिए आए हो प्रभु? हमने तो सोचा था कोड़ियों के कोड़ को चंगा करने आए हो, हमने तो सोचा था अंधों की आंखों की रोशनी को ठीक करने आए हो, लेकिन प्रभु तो कह रहा मैं बस्तियों में और गलियों में, लोगों के घरों में प्रचार करने के लिए निकला हूं। और आज जिस लिए यीशु मसीह निकला था इसलिए आज कोई भी उसके तरह नहीं निकल रहा। आज कोई भी बस्तियों में गलियों में प्रचार करने नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि शैतान ने उनके मनों को फेर दिया है। और आज जो निकलेगा वो मेरे प्यारे भाई बहनों फलवंत होगा। कोई संस्था
कोई भी मेरे प्यारे भाई बहनों रीति रिवाज, कोई भी बाउंडेशन हमारे ऊपर नहीं है। आज हम बहुत तायत से प्रभु यीशु मसीह का सेतमेत प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम निकले हैं, और हम निकले हैं इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी रक्षा यीशु मसीह कर रहा है। और इसीलिए इस पृथ्वी पर घर घर में खुदावन हमें भेजकर अपने सुसमाचार का प्रचार करा रहा है। समझें वचन को। आज जिस काम को शैतान ने रोक दिया, प्रभु ने उस काम को और बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा अधर्म बढ़ेगा उससे कई ज्यादा धर्म बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सत्य है। जितना ज्यादा झूठ होगा उतना ज्यादा सत्य का प्रचार होगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर आप विश्वास करेंगे तो अपने पिता के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। और वो काम मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मनुष्य नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं क्या उसमें खुदा हमारे साथ है या नहीं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हर एक भाई और हर एक बहन और हर एक मनुष्य इस प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़ रहा है। उसकी एक आशा है, उसका एक विश्वास है। भला चाहे अंधकार मेरे घर में है लेकिन ये दूर होगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम और आप विचलित नहीं हो रहे, आज हम और आप घबरा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु ने अनाथ नहीं छोड़ा। हम पर प्रभु ने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे और हमारे घराने की रक्षा करने के लिए खुदा ने हमें वाचा दी है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा और मैं जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे साथ चलूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे वचन का खोजी है। क्यों? क्योंकि तू कहीं ना कहीं जब भी बिछौने में जाता है तो मेरे वचन के बारे में स्मरण करता है। और जितों ने मेरे वचन को स्मरण किया वह कभी निराश ना हुए। देख, खुदा का कलाम मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 38 वर्ष में क्या कह रहा। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। अच्छा, जब प्रचार होगा तब क्या होगा? जब प्रचार होगा तो प्रभु उस प्रचार में अपना आत्मा, अपना सामर्थ तुम्हारे घर, तुम्हारे घराने पर, तुम्हारे घर के एक एक सदस्यों पे उंडेलेगा। क्योंकि प्रचार में खुदा एक उपदेश देता है और उपदेश में खुदा का इच्छा प्रकट होती है। और जो कोई उस इच्छा को मानने में चौकसी करता है वो और उसका घराना उद्धार पाता है। आमीन। अर्थात आज अगर हम और आप प्रभु के खोजी बने, अर्थात अगर हम और आप प्रभु में परिश्रम करें, अर्थात जो सेवा प्रभु ने मेरे जीवन के लिए रखी है उस सेवा को मैं अपने पिता की ओर दृष्टि देखकर करूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि वो बड़ा प्रतिफल जिसे प्रभु ने मुझे और आपको दिया हमसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। किस लिए निकला हूं? 39 वर्ष। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। सारे गलील में, आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता। क्यों प्रचार करता? और उसके प्रचार करने से क्या होता? दुष्ट आत्माएं निकलती। आज लोगों ने प्रचार के लिए अपने घर को द्वार के बंद कर दिया। अच्छा, दुष्ट आत्माएं कैसे निकल रही? प्रचार करने से, उपदेश देने से। यीशु मसीह के लिए आप जब घर का द्वार खोलते हैं तब वो लोमड़ियां जो घर के कोने कोने में घुसी हैं उनके मुंह को प्रभु अपनी एड़ी से रौंदता है। देखिए, मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा। क्या होता है प्रचार करने से? आज आखिर शैतान ने हर घर में मीटिंग रुकवा दी क्यों है? आप देखिए, किसी भी घरों में कोई भी जना पास्टर, कितने पास्टर हैं? पास्टरों की कमी है?
याजकों की कमी है, फादरों की कमी है, बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी जना किसी के घर में प्रार्थना करने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम यीशु मसीह के प्रचार को, उपदेश को गली गली और बस्तियों में जाकर प्रचार करो और उसके राज्य का अंत हो। आज लोग अपने घर में बहुत बढ़िया से सोफा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सोफा लगाते हैं और एसी का बटन ऑन करते हैं और खुद बैठते हैं और अपनी पत्नी को जबरदस्ती बैठा लेते हैं और फिर 1 घंटा प्रचार करते हैं और कहते हैं प्रतिदिन की प्रेयर मीटिंग। अब इनको बताओ कि प्रेयर मीटिंग होती कैसे? गलियों में, बस्तियों में, लोगों के घरों में जा जाके। अगर ऐसे ही होता कि एक सोफा लगाओ, एसी बटन ऑन करो और लाइटें ऑन कर दो और कैमरा ऑन करके शुरू कर दो, पिक्चर शुरू, तो यीशु मसीह भी अपने सिंहासन से वहां से पिक्चर शुरू करता और यहां पर सब उद्धार हो जाता। अब यीशु मसीह उस बढ़िया सिंहासन को छोड़ के, स्वर्ग की लाइटें कम पड़ गई थी क्या? स्वर्ग की लाइटें कम पड़ गई थी क्या? स्वर्ग की लाइटों को छोड़ के हैं गलियों में, बस्तियों में, पहाड़ों में, हैं जंगलों में क्यों आया? जब यीशु मसीह को शिष्य ढूंढते हुए आए तो उसने क्या कहा? आओ हम गलीली में, हम बस्तियों में, हम गलियों में जाके सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। निकलना पड़ेगा ना। अब निकले ना। आजकल क्या हो रहा है? सबने देखा कि एक प्रार्थना करने वाला रोज निकल रहा है। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मुझे देखा, लेकिन हुआ यही है। पहले कहीं पर भी रोज प्रार्थना नहीं होती थी, लेकिन फेसबुक में इतनी मीटिंगें भरी हुई हैं कि अगर आप टिक मार दे तो 365 मीटिंग यूं चलेंगी। तो कहीं ये कौन निकल आया भैया जो रोज मीटिंग कर रहा है घर में जा जाके? हमारा तो दाना पानी बंद हो जाएगा। क्या दाना पानी बंद हो जाएगा? तो उनके संस्थापकों ने कहा भैया तुम लोग भी शुरू करो। तो अब निकलने की हिम्मत तो है नहीं। क्या निकलने की? क्योंकि निकलने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ेगा, प्रतिदिन चलना पड़ेगा। तो उन्होंने एक सोफा तैयार किया। क्या तैयार किया? अरे प्रभु हमें सब दिखाता। एक सोफा में बढ़िया लाइटें और एसी। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? टेढ़ा है पर मेरा है। एक सोफा तैयार किया और लाइटें ऑन कर दी और पिक्चर स्टार्ट। क्या स्टार्ट? पिक्चर स्टार्ट। और कह रहे डेली प्रेयर मीटिंग। जबकि प्रेयर मीटिंग के लिए तो निकलना पड़ेगा। कहां लिखा? जबकि प्रेयर मीटिंग के लिए तो बस्तियों में जाना होगा। कहां लिखा? जबकि प्रेयर मीटिंग के लिए गलियों में जाना पड़ेगा। कहां लिखा? जबकि प्रेयर मीटिंग के लिए तुम्हें द्वार को खटखटाना पड़ेगा। कहां लिखा? पढ़ो जरा मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 38 वर्ष। उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं। आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं। क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। भैया देखो हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि निकलेंगे तो आदमी बहुत से प्रश्न पूछेगा, हमें मना करेगा। अब इतने बड़े हम पास्टर बन गए हैं, अब हमें कोई मना करेगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इसलिए कोई मना ही ना करे, कोई प्रश्न ही ना पूछे, खुद ही ऑन करो, अपने मन की बात कर दो और कैमरा बंद कर दो। मन की बात करके कैमरा बंद कर दे तो कोई प्रश्न ना पूछे ना उत्तर पूछे, बस जो मन की बात करिए बस उसी को जानो। कोई भी जना उनसे कुछ नहीं पूछता। वैसे पास्टर भी मन की बात करके कैमरा बंद कर देते हैं। सुनाओ तो सुनो, नहीं सुनना ना सुनो। मीटिंग होती है, रोज होती है, सोच देखो। तो प्रभु ने फिर क्यों कहा कि मैं द्वार पे खड़े होकर द्वार खटखटाता हूं?
प्रभु ने फिर क्यों कहा कि मैं इसीलिए निकला हूं? सुसमाचार का प्रचार क्या प्रभु उसाते हैं स्वर्ग से नहीं कर पा रहा था क्या? क्यों आ गया यहां पर? अब मैं फोन पे बात कर करके बहन से कहूं, बहन सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मेरे मन में खुदा ने क्यों कहा जाके आज प्रार्थना करवाऊं? क्यों मैं यहां आ गया? यदि कोई बीमार है तो उसके घर जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो। ये मेरे प्रभु ने मुझे बताया है। मैं क्यों आ गया? हमें प्रभु एक एक बात बताता है। अगर आज हम नहीं करेंगे तो कौन हमको देख के सीख लेगा? पहले हमें मरना होगा, तब जीवन मिलेगा। और इस मरने में बहुत आनंद है भाई। आज मनुष्य मरने से डरता है, लेकिन मैं आपसे कहूं मुझे मरने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं प्रति क्षण मरता हूं और प्रति क्षण जीवित होता हूं। मनुष्य एक बार की मृत्यु को भूलकर डर के मारे जीता है, लेकिन मैं प्रतिदिन मरता हूं और हर क्षण मरता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक मैं ना मरूंगा मेरा खुदा मेरे अंदर जीवित नहीं होगा। एक दिन इतना आनंद आता है आपको मरने में कि पौलुस कहता है भैया जल्दी से गर्दन काटो। एक दिन इतना आनंद आता है मरने में कि स्टेफनुस कहता है आहा क्या पत्थर पड़ रहे हैं, मजा आ रही है। एक दिन इतना आनंद आता मरने में कि पतरस को जब क्रूस दिया गया, अरे मेरा क्रूस उल्टा करो। क्यों? मैं और आनंद के साथ मरूंगा। मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने यीशु मसीह की तरह मरूं। ओफो, हेलो, आप क्या सोच रहे हैं? ये पुस्तक जीवन और मृत्यु है। ये पुस्तक मृत्यु पर हावी होकर तुम्हें जीवित करती है। जब तक तुम मृत्यु को नहीं जानोगे तब तक तुम जीवन को नहीं जान पाओगे। आज हमारे लिए निकलना कठिन नहीं है। अब आराम से हंसते हुए हम लोग निकलते हैं, और सूरज जब 4 बजे की रोशनी हमारे चेहरे पे मारता है तो धीरे से पीछे से शैतान कहता है कार तो खड़ी है, कार क्यों नहीं ली तूने? मैंने कहा कार तो ले लेता, लेकिन ये सूरज की रोशनी से लड़ता कौन? इस सूरज की रोशनी और मेरे चेहरे के बीच में एक खड़ा हुआ है जिसका नाम है यीशु मसीह। मुझे आनंद आता है। भला तुम मुझे पागल समझो और भला तुम मुझे बावला समझो, लेकिन मैं हूं पागल और बावला, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा खुदा किस लिए निकला। जब मेरा खुदा निकला तो उसके चेहरे पे भी रोशनी पड़ी। तब मेरे खुदा के लिए भी लोग ले आए घोड़े खचरे, इस पे बैठ जाओ प्रभु। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ संसार के ऊपर राज्य करने नहीं, बल्कि अपने पिता का राज्य फैलाने आया हूँ। और पिता का राज्य फैलाने के लिए अवश्य है कि जैसे मुझे जाना वैसे ही जाना होगा। लोगों ने उसके रास्ते पर चटाइयां बिछा दी, खजूर की पत्तियां बिछा दी। अब प्रभु चलेगा तो प्रभु राजाओं की तरह चलेगा। उसने मना कर दिया, हटाओ ये सब। मैं तो तपती हुई भूमि पर नंगे पैर चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने पिता से यही लेके आया हूं। यीशु मसीह ने किसी का भी उधार नहीं रखा। यीशु मसीह ने किसी का भी एक भी चीज की सहायता नहीं ली, क्योंकि वो देने आया था। क्योंकि वो आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करने आया था। कह रहा मैं इसीलिए निकला हूं रे। अब आओ, अब जो मेरे बच्चे होंगे वो भी इसीलिए निकलेंगे। अरे भैया पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। पता नहीं कि भैया 365 दिन
अंधियारा हो, उजियाला हो, पानी बरसे, ओला गिरे, रोला गिरे, धूप हो, ये हर दिन मीटिंग करने पता नहीं क्यों निकल जाता है। पता नहीं किसने कह दिया उससे। मेरे पिता ने कहा। हमेशा याद रखना, जिस काम में पिता हाथ लगाता है फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। पिता कहता है यदि मैं किसी काम को खड़ा करने के लिए खड़ा हो जाऊं तो तुम ही बताओ। क्या कहते हैं? तुम ही बताओ कि कौन मुझसे रोक पाएगा। लोगों ने बातें बनाई। प्रतिदिन की मीटिंग है, 2 महीने होगी, 3 महीने होगी, 4 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, 8वें महीने बैठ जाएंगे देखना। अरे साल हो गया, अरे 2 साल हो गया, अरे 3 साल हो गया, अरे 4 साल हो गया, अरे इतने दुख के पहाड़ पीते तब भी ये नहीं मान रहा। आज लोगों ने इस विषय के बारे में बोलना बंद कर दिया। अब वह जो बोलते थे वह भी सुनने लगे। अब वह जो बोलते थे, निंदा करते थे, अब वह भी प्रार्थना में मन लगाने लगे और उनकी बोलतियां बंद हो गई। कहनी चुपचाप रहो, ये नहीं सुनेगा, जो ये कह रहा है वो सुन लो। एक समय था जब वह इस प्रार्थना को लेकर निंदा करते थे, बातें बनाते थे, तरह तरह की बातें होती थी। लेकिन आज वे तरह तरह की बातें बंद। आज वह भी सुनने लगे। क्यों सुनने लगे? क्योंकि प्रभु ने उन्हें भी सुनने वाला मन दे दिया। और प्रभु ने जिस रीति से मुझे क्षमा किया, मुझे सुनने वाला मन दिया, वैसे हमारे उन भाई बहनों को भी सुनने वाला मन दे दिया। क्योंकि प्रभु ही फेरता है। यदि तुम बने रहोगे तो तुम्हें देखकर कि तुम बने हो बहुत तेरे लोग फिरेंगे। और आज वे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज वे सुन रहे हैं। एक दिन आएगा, धारा के समान बहते आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सच में अगर सत्य है तो यहीं पर है। आमीन। क्योंकि जहां पर सत्य होगा, जहां पर खुदा का वचन होगा, वहां जाति जाति के लोग आएंगे। लेकिन एक समय है, तुम्हें बने रहना है। जिस तरह से एक घर मिला, 2 घर मिला, 3 घर मिला, उस 1 घर, 2 घर, 3 घर के पीछे सारा घराना छिपा हुआ था। धीरे धीरे फिर वो आए और आज 300 दिन की मीटिंग हो गई। तो वैसे ही जो बहुत तेरे लोग छुप छुप के सुन रहे, एक दिन वह भी आएंगे, धारा के समान खिंचे हुए आएंगे और कहेंगे नहीं भैया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तो हमें अंगीकार करना ही है कि यीशु मसीह यही है। आमीन। हमने इसका विरोध किया, हमने इसके विरोध में बोला, हमने इसके नहीं बल्कि पिता के विरोध में बोला। अब हमें ही जाकर उससे क्षमा मांगनी होगी। देखो, समझो, ये वचन है। तुम बस चुपचाप रहना और मेरे वचन का प्रचार करते रहना और देखना, एक दिन वह जो तुम्हारे विरोध में बोलते हैं, एक दिन वह जो तुम्हारी निंदा करते हैं, वे ही तुम्हारे लिए आकर गवाही देंगे। मैं उनके मनों को दीन करूंगा, मैं उनके हृदय को छेड़ डालूंगा, मैं उन्हें अपनी आत्मा से खींच लाऊंगा और जब मैं उन्हें लेके आऊं तब कौन रोक पाएगा। इसलिए इस प्रार्थना सभा को तुच्छ ना जानो। इस प्रार्थना सभा में दीन बनो, अपने पिता के सामने हम्बल बनो, अपने पिता के उपदेशों को ग्रहण करो, अपने पिता के लिए खोजी बनो। सारी विपत्ति, हर अंधकार तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। कितनी उत्तम बात है कि आज सहायक की पत्नी आई हुई है। आज मेरा सहायक मेरे सामने बैगनी कलर का वस्त्र पहने बैठा है और मेरी बेटी भी पिंकी पिंकी बन के बैठी हुई है। और मैं आपको सच बताऊं कि मैं जब भी मीटिंग में निकलता हूं तो मेरे अंदर एक बात रहती है कि हाँ, मेरे घर में से
जैसे मेरे पिता चल रहे हैं वैसे मेरी पत्नी या तो और भी कोई चले, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, काम होते हैं जो ये लोग मेरे पीछे करते हैं। खुदा इनको बहुत आयत से आशीषित करे। लेकिन आज मैं खुदा की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी समय हो तो उसमें निकला करो। हाँ, मानते हैं कि तुम पीछे बहुत से काम करती हो, तभी मैं खुलकर प्रचार करता हूँ और शाम को निकलता हूँ, लेकिन खुदा तुम्हें भी एक महीने में 4 या 5 दिन तो फ्री करता है। काश तुम बुद्धिमान स्त्री की समान उन 4 और 5 दिनों में चलो तो खुदा तुम्हें कितना फलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद करिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस संध्या समय में हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया, आज जीतों के देश में आपने जिंदा रखा। खुदावन खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि इस महासभा में आपने एक वचन में हमें सिखाया कि आपका जो तेरी शिक्षा में आनंद और जीवन है। खुदावन आपका जो शिक्षा हमें, आपका वचन में हमें बनाए रहने के लिए खुदावन आपको हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें शक्ति दीजिए कि आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपके इस वचन में बने रहे खुदावन। और ये सामर्थ्य आपकी वचन से ही प्राप्त होती है। खुदावन आपने कहा कि मैंने तुमको चुना, इसलिए तुम जाकर अपना फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन आपने पतरस से भी कहा कि पतरस कहता है खुदावन कि प्रभु मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कि आपके शब्दों में ही अनंत जीवन है का संदेश है। खुदावन आपका जो शब्द, जो आपका वचन में जो है वह जीवन है। खुदावन इसकी आपका जीवन को जहां पर आपने इस महासभा में जो बोया है खुदावन, इस वचन को हम लोग ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में जो भी दुख तकलीफें है खुदावन, आपका वचन से वह सब दुख तकलीफ दूर हो जाए। खुदावन इसके लिए मैं दुआ करता हूं, इस घराने के हर एक जन आपका वचन को ग्रहण करे, आपका वचन में बने रहे, आपकी आज्ञा को पालन कर सके। खुदावन मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि वह आपका वचन को ग्रहण करके इस वचन को बने रहे। जो भी दुख तकलीफ इस घराने में है खुदावन, कि अपने इस आपका वचन से या दूर किया खुदावन, या हमको, मैं इसके लिए मैं विश्वास करता हूं खुदावन कि आपका वचन जो है इस घराने में बोया गया है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में जो भी दुख तकलीफें दूर हो। खुदावन मैं दुआ करता हूं हमारे भाई के लिए, रोहित के लिए, जो इस प्रकार हमारे आपका आत्मा में आपका वचन को हम लोगों को सत्य बता सके, उसके लिए भी मैं दुआ करता हूं। और उनके घराने और उनके सब जनों के लिए मैं यही दुआ करता हूं, ताकि वह आपका वचन को सत्य बता सकें। खुदावन मैं यह भी दुआ करता है जो फेसबुक में हमारे भाई बहन देख रहे हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपकी आज्ञा अनुसार पालन कर सके, उसमें चल सके खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में दूसरे तक बता सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हरि आशीषों पे सोते धन्यवाद।
धन्यवाद 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कहाँ होगी ये बात खुदावन हमें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड।